कैसे हैं आप सभी। तो आज के व्लॉग में शुरुआत करते हैं चैडविक हाउस के म्यूज़ियम के विज़िट के साथ। तो आइए देखिए, ये चैडविक हाउस म्यूज़ियम है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने होलोग्राम है। तो 3D में आप किसी भी डायरेक्शन से जो भी इसमें विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी गई है कि ये कब बना था एंड इसमें इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया गया है एंड गांधी जी 1946 में यहाँ पे निवास किया था उन्होंने। एंड अब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं इसकी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें और क्या क्या स्टैचूज़ बनाई गई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे सामने चाणक्य जी हैं जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं एंड ये अर्थशास्त्र लिख रहे हैं। तो इस विजुअल को देखिए किस तरह से वो लिख रहे हैं और एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। एंड साथ में हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिशियन लूका पैकियोली। सो अभी आगे चलिए, ये देखिए यहाँ पे मुनीम जी हैं अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं। तो मतलब एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रियल, मतलब आप फील कर सकते हैं दूर से। कैमरा में तो इतना अच्छा नहीं पता लग रहा होगा बट वैसे आप अगर आंखों से देखेंगे तो विजुअल में तो बहुत अच्छे से रियलिस्टिक लग रहा है। एंड ये बॉक्सेस हैं, इन पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस म्यूज़ियम एंड बहुत कुछ चीज़ें हैं। एंड हमारा पूरा डिपार्टमेंट आज जिस म्यूज़ियम को विज़िट करने गया था और ये गाइड हैं हमारे जिन्होंने हमें पूरे म्यूज़ियम के बारे में एक्सप्लेन करवाया कि कौन कौन से टेंपल हैं यहाँ पे। हिल टेंपल है, एनाडेल है एंड ये जितनी भी पेंटिंग्स लगाई है। एंड फिर हम मल्टीपर्पज़ हॉल की तरफ गए, वहाँ पे हमने एक स्लाइड शो चला था जो पूरा म्यूज़ियम के बारे में बताया एंड हमने पूरा उसको कवर किया, सुना एंड वो मैं आपको डालूँगा भी। तो ये हमारे B.R. अम्बेडकर जी हैं। तो इनका भी पूरे प्रॉपर साउंड इफ़ेक्ट्स के तरह इन्होंने दिखाया और एकदम थिएटर की तरह, मतलब काफ़ी कुछ नॉलेज गेन करने को मिला एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस थी। इवन अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिसर्च करना चाहता है तो साथ में QR कोड्स भी लगे थे जिनको स्कैन करके आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में निकाल सकते हैं। तो बहुत मज़ा आया काफ़ी। सो ये है मल्टीपर्पज़ हॉल। तो स्लाइड शो के ज़रिए इस म्यूज़ियम के बारे में गुलामी, स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता की बेला को निभाना है। दरअसल श्यामला की ये पहाड़ी 1815 में अंग्रेजों के अधीन जाने के कुछ साल बाद ही बंगाल तोपखाने के कर्नल थॉमस चैडविक शिमला रहने आए। उन्होंने पास के एक झरने का नाम अपने उपनाम चैडविक पर रखा और पहाड़ियां चैडविक हिल्स कहलाई। 1880 के दशक में मेरा जन्म हुआ। एक खूबसूरत इमारत बनी जिसका नाम चैडविक हाउस रखा गया। अंग्रेज अफसर जनरल GF मार्शल ने मुझे खूब सजाया। देश भर की चिड़ियों के गीत मेरे आंगन में गूंजे और बर्मा और श्रीलंका की तितलियों ने फूलों से सजी मेरी बगिया को गुलजार कर दिया। मेरी गिनती शिमला की खूबसूरत इमारतों में हुई। वायसराय की पत्नी लेडी डैफरिन मेरी सुंदरता और वैभव की कायल थी। लेडी चेम्सफोर्ड मेरे आंगन में बैठकर घंटों पहाड़ों को निहारती और यहीं बैठकर उन्होंने अपनी कालजयी कृतियां बनाई। 20वीं सदी की पहली तिहाई में मुझे कपूरथला रियासत के राजा चरणजीत सिंह ने अपना ग्रीष्मकालीन निवास बनाया। 20वीं सदी के 40 के दशक में मैं अंग्रेज सरकार की संपत्ति हो गया। मैं बर्मा के गवर्नर सर R.H. डॉमन स्मिथ का निवास बना। वे मेरे यहाँ 1942 से 1945 तक रहे। 1946 तक लगने लगा कि अंग्रेज अब भारत छोड़कर चले जाएंगे। सत्ता हस्तांतरण के लिए बैठकों का दौर आरंभ हो चुका था। मई 1946 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अगुवाई में कैबिनेट मिशन दिल्ली से शिमला आया। महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नुमाइंदे शिमला पधारे। गांधी जी और उनके लगभग 15 सहयोगी यहीं ठहरे। बापू के यहाँ रहने पर मैं धन्य हुआ। वे 2 मई 1946 को शिमला आए। वार्ताओं का दौर शुरू हुआ। पंडित नेहरू और अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का रोज आना होता। हजारों की भीड़ बापू को सुनने आती। 12 मई को कैबिनेट मिशन की सफलता का संदेश आया। बापू ने मेरे प्रांगण में 13 मई को अंतिम संदेश दिया और 14 मई 1946 को दुखी मन से लेकिन आशा की नई किरण लेकर लौट गए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। नए युग की शुरुआत हुई। मेरे यहाँ श्रीयुक्त नरहरि राव की अगुवाई में भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। 1955 के आते आते मेरे प्रांगण में आकाशवाणी शिमला का ट्रांसमीटर लगा। आकाशवाणी में काम करने वालों के घर बने और ये जगह रेडियो कॉलोनी कहलाई।
प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जो आज बुलंद है वो एक रोज धराशायी अवश्य होगा। मेरी हालत जर्जर हो गई और अंततः मेरे मेन गेट पर बोर्ड लगा दिया गया, ये भवन असुरक्षित है, प्रवेश निषेध है। अब मेरी व्यथा पर पूरी होने वाला न था। जहां कभी राजाओं और अंग्रेज अफसरों की महफिलें सजती, बापू की रामधुन गूंजती, अब वहां मरघट सा सन्नाटा था। फिर 2018 में एक दिन अचानक हलचल हुई। अधिकारियों और कर्मचारियों की गाड़ियों का काफिला आया मेरा हाल जानने के लिए। मैंने किसी को कहते सुना, अगर बापू के चरण यहाँ न पड़े होते तो ये इमारत मिट्टी में मिल गई होती। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देश पर मुझे संग्रहालय में तब्दील करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। मेरी जीवन यात्रा एक धारावाहिक नाटक से कम नहीं। मैं ऋणी महात्मा गांधी का, जिनके चरणों में मुझे आज तक जिंदा रखा। मैं चैडविक आज प्रण लेता हूं कि मैं आने वाली नस्लों और वर्तमान को बापू के संदेशों से अवगत कराने के साथ साथ भारतीय संविधान के तहत देश की प्रशासन और राजकाज में ऑडिट अकाउंट्स की अहमियत और इसके गौरवमय इतिहास का संदेश देता रहूंगा। रोज क्या है, जब भी कोई मेरा नाम सुनता है तो पहला सवाल यही करता है और फिर बताने पर कि ये फूल का नाम है जो मूलतः यूरोप में होता है तो लोग और चौंक जाते हैं। तो लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए यहाँ रोज का एक पौधा मेरे परिसर में लगा भी दिया गया। दरअसल जहाँ आज इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विस के प्रशिक्षु अधिकारियों का निवास है और जिनके लिए मेरे नाम का मतलब यार की महफिल है, मेरी कहानी उससे बहुत पहले शुरू होती है। 19वीं सदी के मध्य में बनी मेरी इमारत के पहले दर्ज किए गए मालिक का नाम पीटर रिंस था, जो स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे। सिरमौर के राजा के हाथों 1868 में और अंततः 1907 में उस समय की सरकार के पास मेरा स्वामित्व चला गया। कई नामी हस्तियां मेरे प्रांगण में रहने आई। आज मेरा जैसा स्वरूप है उसे सर हर्बर्ट बेकर ने बनाया सन 1918 में। उस समय के वाइसरॉय की शासी परिषद के सदस्य सर जॉर्ज लॉर्ड्स के लिए मेरे लॉन में होने वाली पार्टियां इतनी मशहूर थी कि उनकी कहानी अखबारों में छपती थी। यहाँ आने वाले लोग मेरे बारे में इतने सवाल पूछते थे कि कुछ साल पहले मेरी दीवारों पर मेरी कहानी लिख दी गई और साथ ही लिख दी गई इसमें रहने वाले मशहूर लोगों की दास्तां। मगर जिसकी कहानी प्रशिक्षुओं को सबसे ज्यादा भागे वो थी मोहम्मद अली जिन्ना की। लकड़ी की बनी होने के कारण कई आवाजें आती हैं उनसे, पर आज भी जब किसी आवाज की कोई वजह समझ में नहीं आती तो प्रशिक्षुओं का ध्यान जिन्ना की रूह की ओर जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे आसपास बहुत कुछ बदला। बाहर से आने वाले उच्च अधिकारियों के लिए इंग्लैंड, निदेशकों का आवास बिलोज, महानिदेशक का आवास एस्टर, एक और हॉस्टल सिडार और मिलन समारोह के लिए डेक और एम्फी थिएटर। मैंने सबका स्वागत किया और खुद में समेट सा लिया। मेरे कई रूप हैं, मौसम बदलता है और साथ ही साथ मेरा स्वरूप भी। जाड़ों में बर्फ से ढककर मेरा रंग बिल्कुल सफेद हो जाता है, तो बसंत ऋतु और गर्मियों में फूल पौधों की रंगीनियां चारों ओर छा जाती हैं। अब मैं बात करूंगी प्रशिक्षु अधिकारियों की, जो मुझे सबसे प्रिय है। 70 सालों से एक माँ की तरह अपने आंचल में मैंने प्रशिक्षु अधिकारियों की पीढ़ी दर पीढ़ी को संभाला है। मैं इनकी खुशियों की साझेदार रही हूँ तो उनकी गम की भी। अक्सर नाच गाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। मेरी दीवारों में प्रशिक्षुओं के गुस्से को भी झेला है, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। कई ऐसे मिले जो IAS तो छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे नहीं बुरा पाया। एक ने तो ये भी कह डाला कि यारोस में 1 साल रहने के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी जा सकती है। मुझ पर न जाने कितनी कविताएं लिखी गई, न जाने कितनी कहानियों में मेरा जिक्र आया। इतना प्यार सबने मुझ पर लुटाया। सन 2023 में तब मेरी आंखें भर आई जब बहुत बारिश होने के कारण आसपास तबाही का मंजर छाया। तो नए पुराने सभी प्रशिक्षुओं के होठों पर एक ही सवाल था, यारोस का क्या हाल है? आज जब आदमी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है तो मुझे गर्व है कि मेरे प्रांगण ने इस देश की महान हस्तियों को देखा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में अकादमी और प्रशिक्षु अधिकारी नई ऊंचाइयों को छूएंगे और मैं उसकी गवाह बन के खड़ी रहूंगी।
सो आई होप अब सबको इस म्यूज़ियम के बारे में क्लैरिटी हो चुकी होगी कि ये म्यूज़ियम क्या है और क्यों बना है। सो आइए आगे सुनते हैं। मैं ये उचित समझता हूं कि ऑडिटर जनरल का नामकरण ऐसा हो कि वो संविधान के ड्राफ्ट द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों को उन पर प्रयोग किए जाने वाले सभी कर्तव्यों को शामिल करे। संविधान के अनुसार ऑडिटर जनरल और उसके कार्यालय के खर्चों को यदि ऑडिटर जनरल और उसके कर्मचारी किसी उच्च स्तर पर स्थापित नहीं किए जाते तो उन्हें संविधान के अनुसार ऑडिटर जनरल को सौंपी गई जिम्मेदारी का पालन करने में बहुत कठिनाई होगी। हाँ जी, तो बात की जाए इस बॉक्स की, ये जो वुडन बॉक्स है, तो पास्ट में क्या किया करते थे, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने दूसरी कंट्री में या दूसरी स्टेट में पहुंचाने होते थे, तो इन बॉक्सेस को हाथी के ऊपर लाद करके वो सारी सेफली सिक्योरिटी के साथ वो डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसफ़र होता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स को कैसे इन्होंने एकदम से सेफ़ और प्रिजर्व करके रखा है। देखो भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस म्यूज़ियम को विज़िट करके। काफ़ी एंटीक पीसेस, ट्रॉफीज़ वगैरह भी रखी हुई हैं यहाँ पे, तो मुझे भी देख सकते हैं आप, देखिए। तो ये मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। सो ये हैं हमारे सीवी रमन जी। तो देख सकते हैं, मतलब एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से बनाया गया है, इतने ज़्यादा अच्छे से, मतलब रियलिस्टिक दिखाया है, वो काबिल तारीफ़ है। एंड ये वॉल ऑफ फेम है मेरे सामने, तो काफ़ी दिग्गजों की यहाँ पे तस्वीरें लगाई गई हैं जिन्होंने उच्च मुकाम हासिल किए हैं और देश का नाम रोशन किया है। सो बहुत अच्छा। One, two, three, four, five. सो फिर हम पहुंचे इस म्यूज़ियम के कैफ़ेटेरिया में, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा शानदार था। एंड फिर हमने यहाँ पे इंजॉय किया, थोड़ी देर ठंडी ठंडी हवाएं ली। एंड बाहर का मौसम आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, जो पेड़ और ये जो ग्रीनरी है, मतलब एकदम दिल को तसल्ली और सुकून मिला। फिर हमने काफ़ी इंजॉय किया। सबको मज़ा आया? बहुत कितना? बहुत मतलब कितना? इतना ज़्यादा? A few moments later. आपको नहीं आया? बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा तो यहाँ आ रहा है, ठंडी हवा। कैसा लगा यहाँ पे? रिग्रेट नहीं कर रहे आप? शो बनाए चैडविक हाउस की। गाइस प्लीज़ हम आपको सब्सक्राइब करें, हम बेल आइकन को बजाएं, मैं बोलूं गजब बेइज्जती है। ओके, सो हम आपको डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे कि आप प्लीज़ इस म्यूज़ियम को विज़िट कीजिए। रणवीर जी की बात सुने और इनके चैनल को ठोक के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता दी। ओके, जय माता दी। तो भाई लोगों, देखो ब्लॉग खत्म होने वाला है, पर मनवीर जी के ब्लॉग को आप सब्सक्राइब करें ही करें। बस करो यार, इतना भी सब्सक्राइब मत करो। बहुत अच्छे भाई हम। अरे कहना क्या चाहते हो? मजा आया। उन्नत से है भाई ये। भाई आप बोलो कुछ प्लीज़। सब इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आप जरूर आए, जरूर आए, आपको ये देखना चाहिए। कर दो भाई, सब कुछ कर दो, है ना? तो एक्सपीरियंस अच्छा था, रेकमेंड करेंगे। आप प्लीज़ ज़रूर इस म्यूज़ियम को विज़िट कीजिए। एंड आज के लिए इतना ही, तो बने रहिए मेरे चैनल में। एंड तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। वीडियो बन रही, वीडियो।